अकृत्रिम पुण्य कितना विकृत पाप था उसका। सोना भी जो है आग बन गया, चांदी का वस्तु भी ईंट बन गया, और सारा धान्य, खाने का धान्य भी रास्ते में गिर करके समाप्त हुआ। और उसके बाद उसको थोड़ा सा पुण्य का उदय आया और एक सेठ जी का आश्रय मिल जाता है, और वह सेठ जी के आश्रय में कई समय गुजार रहा था। ध्यान रखना, दुख का समय कटता नहीं। दुख का समय जो है मनुष्य को काटने में बाहर लगता है, बहुत लोड लगता है। एग्जाम्पल, आपने हजारों किलोमीटर चले होंगे, पता नहीं पड़ा है, कई जगह कई चक्कर लगा देंगे, पता नहीं पड़ेगा, परंतु एक दो दिन कांटा लग जाए, पैरों में कांच घुस जाए, एक आधा घंटा निकालने में भारी हो जाता है। एक फरलांग चलने में भी आपको बहुत दुख और कष्ट को सहन करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, दुख का समय कटता नहीं, सुख का समय पता नहीं चलता है। तो सुख के समय में दुख का प्रैक्टिस करेंगे और हमारे बॉडी को, हमारे देह को, अपने जीवन को ऐसे एडजस्टमेंट करना है कि कैसे भी घड़ी आ जाए, चाहे दुख का आ जाए, सुख का आ जाए, सबको सहन करने में अगर हमारे इम्यूनिटी पावर बढ़ाए तो निश्चित रूपेण सुख दुख में समता भाव आपके जीवन में उदयत हो जाएगा, उदयमान हो जाएगा। तो मान भाव, समय बीतता गया, समय चला गया, और अचानक एक दिन त्योहार आया। त्योहार के दिन में उस सेठ जी के घर में खाना में मिठाई बन रहा था, खीर बन रहा था। खीर बनता जैसा जा रहा था वैसे अकृत्रिम पुण्य नाच रहा था, मेरे खाने को खीर मिलेगा। खीर बन गया। खीर बनने के बाद उसने कहा, मम्मी मुझे खीर दो। उसने कभी खीर देखा नहीं था, खाने की तो दूर बात, खीर का वास, सुगंध तक उसने नहीं देखा था। पहली बार उसने खीर देखा और हट कर पड़ा कि मुझे खीर खाने को चाहिए। वो सेठ जी के बच्चे वहीं थे, ए बदमाश, हाँ, सेठ जी के घर में नौकर होकर के खीर मांगता करके उसको मारने लगे, पीटने लगे और लथेड़ने लगे। चप्पल से, जूते से उसको मारा गया। माँ के सामने अगर किसी बच्चे को पिटाई होती हुई देखा जा सकता है क्या? अगर किसी के माँ के सामने एक खाने के वास्ते, एक खीर के वास्ते किसी को बच्चे को पिटाई हो जाए तो माँ के ऊपर क्या गुजरेगा? थोड़ा सा कल्पना करे, थोड़ा सा विचार करे। वो माँ सहन नहीं सकती है। माँ अपने बच्चों को कभी भी दुख में देख नहीं सकती। माँ खुदा दुख में रहेगी, चलेगी। माँ एक रोटी कम खाएगी, चलेगा, परंतु बेटे को जो है दुखी देख नहीं सकती। आज वर्तमान के अंदर बच्चों की परीक्षा जब आती है तो सबसे ज्यादा टेंशन बच्चों से ज्यादा माता पिता को होता है। हमारे यहाँ 8,000 बच्चे पढ़ते हैं नवग्रह तीर्थ के अंदर। मैं देखता हूं जितने जब एग्जाम आते हैं, एग्जाम के टाइम पर सबसे ज्यादा बिंदास्त कोई रहता है तो छात्र रहता है, विद्यार्थी रहता है। उससे ज्यादा टेंशन माता पिता लेते हैं, क्योंकि अपने बच्चे का भविष्य अच्छा बने, हमारे बच्चे अच्छे आगे बढ़े, हमारे बच्चे हमारे जैसे दुखी और कष्ट में न जिए, ऐसी शुभ भावनाएं, शुभ विचार माता पिता के अंदर कूट कूट के भरा हुआ रहता है। परंतु आज का समय विकट समय है। आज बच्चे को माता पिता के प्रति गर्व नहीं है, परंतु दोस्तों के प्रति गर्व ज्यादा है। माता पिता क्यों टेंशन ले रहे हैं, इसके प्रति आदर भाव बहुत कम बच्चों को अभी रह गया है। उसका कारण यही है कि हम बच्चों को अक्षर विद्या दे रहे हैं, परंतु संस्कार और सदाचार की नीति बचपन से नहीं पढ़ा रहे। इसलिए बच्चा जो है माता पिता से दूर जा रहा है, माता पिता से बहुत दूरी परंपरा है और उसके प्रति गौरव और अभिमान को भूल रहा है। बच्चों को 8 साल होती है, आप लोग बड़े बड़े हॉस्टलों में लगा देते हैं, वहाँ से संपर्क टूटता है, दोस्तों के बीच में घिरा हुआ रहता है। उसको बड़े बड़े मोबाइल देते हैं, आपके साथ आधा घंटा बात करे न करे, पर दोस्तों के साथ दिन भर मोबाइल में, चैटिंग में, फोन में लगा रहता है।
तो आपका जो संबंध है, आपका परस्पर मैत्री है, वात्सल्य है, वो दूर होता जा रहा है। इसलिए जो है आपकी प्रति आपका जो गौरव है वो आप खुद ही जो है उसको समाप्त कर रहे हैं। तो बंधुओं, बच्चों को है आजकल एक बच्चा रहता है, किसी का दो रहता है, पहले जैसे डजन भर के कोई बच्चे नहीं हैं। तो हम चाहते हैं अगर बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, चाहते हम अपने बुढ़ापा में सहारा बने, तो बच्चों को पहले से सदाचार और अपनी वंश परंपरा की संस्कार डालें। तो निश्चित रूपेण आपका बच्चा जब बड़ा होगा तो आपके हाथ पकड़ करके शिखरजी यात्रा कराएगा और आप बीमार जब भी रहेंगे आपके सिराने दिन भर बैठा रहेगा। परंतु आजकल इसका उल्टा होता है। माता पिता घर में तड़पते रहते, बुखार से तड़पते रहते हैं, परंतु बच्चा केयर नहीं करता। थोड़ा सा खांसी जुकाम हो जाए दोस्त उसके पास जा कर के दिन रात वह सेवा में लग जाता है। तो ये जो विश्व संस्कृति है यह बहुत पनप रही है, ये हमें भी दुख है और आप सबको भी कष्ट है। इसका परिहार व्यवस्था जरूर ढूंढे जिससे कि संस्कृति सदाचार उनके जीवन में जो है पनपे। तो मैं कह रहा था जब माता पिता के सामने अगर बच्चों को मारा जाए कितना दुख हो रहा होगा, कितना कष्ट हुआ होगा कृत्रिम के माता को। तो रोते हुए वो भी बैठ जाती है। तब तक सेठ जी आ जाते हैं। सेठ जी पूछते क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बोले अपनी सारी पूर्व वृत्तांत कहा कि मेरे बच्चे ने पहली बार खीर देखा था और खीर मांगा और खीर की जगह इसको जूता मिला, मार खाना पड़ा। तब वो सेठ जी ने कहा टेंशन न लो, तुम लो जो भी चाहिए, जाओ तुम कल मत आना, कल जो है खीर बना के अपने घर में जितना चाहे वो कर लेना, उसके बाद परसों आ जाना। तो खीर की जो भी सामग्री होता है वह सारे सामग्री उसको दिया जाता है, वो जा करके वो घर में जाती है। ध्यान रखना संस्कार और संस्कृति कभी समाप्त नहीं होती है अगर बचपन के अंदर दिया जाए। उस माते को जो है बचपन से दान धर्म करने की प्रवृत्ति संस्कार जो है पूर्वजों से आया हुआ था। तो सभी जैसे ही खीर बनाने शुरू कर देती है तो बच्चा नाचने लग जाता है। तो माता ने कहा बेटा खीर तो बन रहा है और बनेगा, परंतु खीर तुम्हें तब खाने को मिलेगा जब हमारे इस खीर में एक भाग महाराज को दिया जाएगा। महाराज आर होने के बाद तुमको मिलेगा। खीर बनने के बाद माता ने कहा तो घर के चौखट पर बैठ जा, मैं थोड़ा सा पानी भर के लेके आती हूँ, तब तक देखते जाना कोई महाराज आ न जाए और आगे न चले जाए। पहले जमाने में अचानक अतिथि रूप में साधु जो है आ जाते थे। आर में पानी भरने जो वो चली गई माता और इधर अचानक साधु आ गए तो बच्चा नाचने लगा, चलो महाराज आ गए, महाराज खीर खा लेंगे और मुझे खीर मिल जाएगा। उसे बड़ा आनंद के साथ जो है हंस रहा था और अचानक महाराज की नवदा भक्ति न होने के कारण महाराज अगले घर की तरफ बढ़ने लगे। ये टेंशन में आ गया अकृत्रिम पुण्य, यह प्रेशर में आ गया, अगर ये महाराज चले जाएंगे तो मेरा खीर कौन खाएगा, तो और वो अगर महाराज दूसरे नहीं आए तो खीर मुझे भी नहीं मिलेगा। ऐसा करके वो पीछे से जाता है, महाराज के पैर को पकड़ लेता है। महाराज मुद्रा में थे, हाथों में पिंच कमंडल था, एक हाथ में मुद्रा पकड़ी हुई थी। वो ऊ करने लग गए। उसने कहा ऊ और पू पता नहीं महाराज, मेरे घर में खीर खाओ उसके बाद आगे बढ़ो। जब पकड़ के रखा मजबूती के साथ, महाराज ने बहुत सारा छुड़ाने का प्रयत्न किया। बच्चा मजबूती के साथ और भक्ति के न होने के बाद भी परंतु भावना से उसने पकड़ा रखा था और अचानक सामने से माँ आती है और ऐसे कुंभ लेके आ रही थी और वही बोल पड़ती है महाराज नमस्तु नमस्तु अत्रो अत्रो हाजर शुद्ध है। जैसे बोल पड़ती महाराज पड़क जाते हैं, परिक्रमा हो जाता है, महाराज को अंदर ले जाते हैं और अंदर ले जाने के बाद महाराज का आहार शुरू हो जाता है। महाराज का आहार शुरू होते ही बच्चा एक टक्का देख रहा था, अकृत्रिम पुण्य क्या होगा क्या होगा। खीर में 3 भाग था, एक माता का, एक बच्चे का और एक महाराज का। महाराज का जो भाग का खीर था वो खत्म हो गया। तो बच्चा एक टक्का देख रहा है, अरे मेरा भाग का भी खीर चला जाए तो क्या होगा। महाराज तो आपने खा गए।
मम्मी का अब आ गया नंबर, धीरे धीरे मम्मी का भी खत्म होने लगा, बच्चे का हृदय का जो धड़कनें बढ़ने लगी। अब क्या होगा, मेरा भी खीर खाइए क्या, हमारा भी चला जाएगा। ऐसे आकुलता आकुलता करते करते अचानक क्या हुआ कि महाराज ने मम्मी का भाग का भी खीर खा लिया और खुद का भी भाग का खीर खा लिया। तो अचानक आकृतिम के दिमाग में, भावना में अंतर आ गया और अचानक बोल पड़ा कि महाराज मेरा भी भाग का खीर खा लो, मुझे भी खीर नहीं खाना है, आप खा लो और आप मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे ही भावना भाता है, जैसे ही भावना परिवर्तन होता है, जैसे विचार में परिवर्तन आता है और वैसे ही उनके ग्रास का एक ग्रास जो है महाराज के हाथ में ग्रास पहुंच जाता है। महाराज आहार लेते हैं और उसी टाइम महाराज का निरंतर आहार हो जाता है और वो कृत्रिम अकृत्रिम पुण्य का उदयमान आ जाता है, उदय हो जाता है और उसका भाग्य परिवर्तन होता है, पापों का अंत हो जाता है और ज्ञान और पुण्य का सूर्योदय हो जाता है। और उसी समय आकाश से देव दुंदुभी रत्न वृष्टि आदि जो पंचाचार्य हो जाता है, बड़े पूरा घर जो है रत्नमय हो जाता है, अनेक बहुमूल्य रत्नों से घर भर पड़ता है और वह खीर जो है अक्षय रूप में परिवर्तन हो जाता है और वह खीर वह माँ भी खा जाती, बच्चा भी खा जाता, अड़ोस पड़ोस के भी लोग खा जाते, फिर खत्म नहीं होता है बंधुओं। तो क्या अकृत्रिम पुण्य का भाग्य देखिए, जीवन के अंदर एक ग्रास देने की भावना होने के कारण, एक ग्रास अन्नदान देने के भाव होने के कारण उसके जो बंधा हुआ अनेक पाप है, अनेक प्रकार के जो पूर्व में किए हुए पाप है, अनेक प्रकार के अशुभ आश्रव है, वह सारा समाप्त हो जाता है और पूरा जो है धनवान बन जाता है, धनसेठ जी बन जाता है और अरबों खरबोपति का मालक बन जाता है। अंतगत्वा दीक्षा लेकर के मोक्ष चला जाता है, एकमात्र आहार दान का ग्रास देने की भावना से। देता नहीं पर देने की भावना होने से, उसकी भावना होने के कारण, क्योंकि ध्यान रखना अन्नदान जितना कोई दान नहीं, अन्नदान महादान है। हम किसी की जिंदगी ले नहीं सकते और किसी की जिंदगी दे नहीं सकते हैं, परंतु एक ग्रास खीर देने से, एक ग्रास आहार दान देने से, एक साधु का आहार बन जाने से जो है उसके दिन भर जो चर्या है, सामायिक है, प्रतिक्रमण है, स्वाध्याय है, स्तुति है, वंदना है आदि जो षटकर्म क्रियाएं जो भी होती है, वे सारे का सारा अन्न के निमित्त से होता है। उसका अगर कोई भाग पुण्य के पूछता है तो वह श्रावक को पूछता है। अगर समझो, अगर साधु ने आहार को आपने दिया तो उसका अगर पार्टनर कोई बनता है, पार्टनरशिप कोई होता है तो वो श्रावक होता है। ध्यान रखिए, अगर संसार के अंदर कहीं कुछ बम ब्लास्ट होता है, बम ब्लास्ट होता है तो बम ब्लास्ट के अंदर जो मद है या दुकानदार ने जो भी उस बम बनाने की सामग्री उसने दिया, तो उसमें अगर दंड अधिकारी जो अपराधी होते हैं, बाम फोड़ने वाला भी होता है और बाम के सामग्री देने वाले भी जैसे होता है, दोनों जेल के अधिकारी होते हैं। किसी ने मर्डर कराया और मर्डर करने वाला अलग और कराने वाला या अस्त्र शस्त्र जो देने वाला है, अगर तीनों जो है समपाली हो जाते हैं, धर्म के हिसाब से नरक में जाएंगे और कानून के दृष्टि से जेल में जाएंगे। ऐसे जैसे पाप में सहकारी होते हैं, वैसे ही पुण्य में भी आहार देने में सहकारी श्रावक होता है। अगर साधु अगर आहार करके अपने ध्यान, जाप, तप, स्वाध्याय, संयम आदि जो पालता है, उसका अगर निमित्त कारक है तो अन्न है। तो बंधुओं, उस निमित्त से अगर साधु अगर स्वर्ग जाएगा, साधु अगर मोक्ष जाएगा, तो आप उसके पीछे पीछे आपको भी लेके जाएगा। उसकी पुण्य वर्गना आपको खींच के ले जाएगी। आप कभी भी दूसरे गति में जा ही नहीं सकते। आचार्य भावसे ने भाव संग्रह में कहा है, जैसे आप शिखर जी की महिमा पढ़ते हैं ना, एक बार वंदे जो कोई ताई पशु नरक गति न होई,
जो एक बार भाव सहित जो समय शिखर की यात्रा करता है वह नरक त्रेंची नहीं जा सकता है गति में। तो वैसे प्रकार जो है जो एक बार आहार दान देता है, चाहे वह सम्यक दृष्टि होगा तो निश्चित रूपेण स्वर्ग ही जाएगा। अगर मिथ्या भाव से मिथ्या दृष्टि भी अगर आहार दान देता है तो मर करके भोग भूमि ही जाएगा। वह नरक में नहीं जा सकता है, त्रेंच में नहीं जा सकता है, अन्य गतियों में न जाते हुए वह निश्चित रूपेण स्वर्ग ही जाएगा अगर सम्यक दृष्टि है तो। अगर मिथ्या दृष्टि है और आहार देता है तो निष्नेमेन भोग भूमि, जहां सारी सुख सुविधाएं संपन्न है ऐसे उत्तम भोग भूमि में जन्म लेता है। तो कहने का तात्पर्य है एक बार शिखर जी वंदन करने की जितनी पुण्य प्राप्त होता है उतना ही पुण्य जो है साधु को आहार दान देने से पुण्य प्राप्त होता है। और आहार दान की पुण्य मैं और कभी बताऊंगा, बहुत विशाल है। मैं इतना ही कहूंगा, जो आहार दान देता है उससे बड़ा पुण्य विश्व में कोई भी नहीं। अन्नदान जितना पुण्य विश्व में कोई भी दान नहीं है। तो बंधुओं, आप लोग जब भी मौका मिले जरूर करते रहना। मैं यही कहूंगा कि आप ऐसे ऐसी कथाएं जब पढ़ोगे तो जीवन के अंदर अनेक प्रकार की परिवर्तन आएंगी, भावनाएं होगी, धर्म के प्रति रुचि जागेगा, जागृति जागेगा और धर्म के प्रति आकर्षण जागेगा। तो इसलिए ऐसे तमाम प्रकार के प्रथमान्योग, कर्णान्योग, चरणान्योग, द्रव्यान्योग अनेक चारों ग्रंथों के अध्ययन के लिए हमारा ध्यान शिविर, आध्यात्मिक ध्यान शिविर आ रहा है। आध्यात्मिक सर्वोदय शिक्षण शिविर आयोजन किया जा रहा है नवग्रह तीर्थ और कुंतुगिरी और धर्म तीर्थ की तरफ से। आप उसमें जरूर भाग ले। इसमें एक नहीं, दो नहीं, 51 आचार्य आज तक भारत में पंडितों से आप लोगों ने पढ़ा है और पंडितों के कारण आपने जो है अपने आगम का अध्ययन किया। एक बार साधु के चरणों में बैठ करके अध्ययन करिए, देखिए आपका जीवन कैसा तपता है, कैसे ज्ञान से दीदीप्यमान होता है, आपका जीवन कैसा धन्य और पवित्र होता है। उठाइए और आज ही आज जो है फार्म पर बुक करिए। और आप अगर फार्म नहीं मिला हो तो 9901555454 पर आप फोन करके फार्म मंगाइए और अपने जीवन को पवित्र आनंदमय बनाइए। जीवन में ऐसा अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है। सदियों के बाद एक ऐसा अवसर आया है और जिनवाणी चैनल के माध्यम से सुबह से शाम तक जो है ये लाइव भी आप देख सकते हो। आज एक कभी आपको आचार्य कुंत सागर जी महाराज का शिक्षण आपको दिया जाएगा। आप सभी तैयार हो जाए और एक पुण्य योग में अपने जीवन को लगाइए और जीवन को धन्य करे और ऐसे अवसर में सहभागी सहकारिता करके अपने जीवन के रहे हुए बचे हुए अंश को पूर्ण करिए। ऐसी भावना बांधते हुए ओम नमः।